नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कैडर मजबूत हो रहा है। कौन सा नाम सामने है आपको बता दें, शिरोमणि अकाली दल। वैसे भी कयास लगाए जा रहे थे शिरोमणि अकाली दल जल्द बीजेपी का दामन थाम सकती है। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि दिवाली के बाद शिरोमणि अकाली दल बीजेपी के साथ फुल एंड फाइनल तरीके से आ सकती है। यानी एनडीए का कैडर मजबूत हो रहा है, बड़ी खबर। और देखिए, यहाँ पर एनडीए का कैडर शिरोमणि अकाली दल बढ़ाएगी, मजबूत करेगी, लेकिन कमजोर भी कर रही है दो पार्टियों का। किसकी? कौन सी वो दो पार्टी हैं? वो दो पार्टी है पंजाब में, एक तो आम आदमी पार्टी और एक कांग्रेस पार्टी। आम आदमी पार्टी की सत्ता चल रही है पंजाब में और कांग्रेस पार्टी अपना वजूद बचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने यह दमखम किया है कि इस बार पंजाब में लोग नाराज हैं आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी के बाद अपराध ज्यादा बढ़े हैं और भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहे हैं, तो कांग्रेस कह रही है कि पुरानी पार्टी ही ठीक है। अब आपको बता दें, दिल्ली से ज्यादा मजबूत कांग्रेस पार्टी पंजाब में है, ये बात तय है। लेकिन यहां पर एनडीए के साथ अगर शिरोमणि अकाली दल आ गई तो यहां पर तगड़ा झटका विपक्षी गठबंधन को भी लगेगा। और देखिए, इसी विपक्षी गठबंधन को झटका देने के लिए एक और पार्टी तैयार हो गई है, वो है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी। टीडीपी इसलिए प्रमुख है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं और अमित शाह ने हालांकि कह दिया कि हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के ऊपर डोरे डाल रहे हैं, कहा जा रहा है राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। वाईएसआरसीपी, यहां जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है, जगन मोहन रेड्डी अभी सत्ता में है और देखिए आंध्र प्रदेश में गजब का प्रदर्शन उनका रहा लोकसभा चुनाव में, 25 में 22 सीटें जीत कर आए। अब पार्टी की पकड़ मजबूत है तो वहां भी बीजेपी की कवायद तेज है। लेकिन अभी खबरों का खंडन इसलिए किया जा रहा है, अभी तैयारी चल रही है। देखिए, अकाली दल का नाम इतने टाइम से आ रहा है, लेकिन अब दिवाली के बाद कह दिया गया कि दिवाली के बाद अकाली दल जो है वो एनडीए को पूरे तरीके से दामन उसका थामती नजर आएगी। अकाली दल पहले से भी गठबंधन में रही है और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी पहले से गठबंधन में बीजेपी के साथ रही है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो सकती है। लौट के बुद्धू घर को आए, ऐसी कहावत तेज है और यही कहावत यहां पर नजर आ रही है। और वैसे भी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को झटका देने के लिए बीजेपी हर रोज प्रयास कर रही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी कहते हैं कि बीजेपी की तैयारी माननी पड़ेगी। बीजेपी गजब की मेहनत करती है। अभी हाल में ही उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा और ओवैसी ने इस बात का खुलासा किया कि बीजेपी की तैयारी, बीजेपी की मजबूती इसलिए है क्योंकि बीजेपी मेहनत करती है। खैर, वो भी अपोजिशन में है, वो भी बीजेपी को हराना चाहते हैं, वो अलग बात है। अब ये तैयारी बीजेपी की, तो बीजेपी देखिए टीडीपी वाईएसआर कांग्रेस को चुन सकती है, दोनों में से एक के साथ दामन थाम सकती है। लेकिन फिलहाल दोनों पार्टी तैयार है। जगन मोहन रेड्डी भी आपको बता दें, उन्होंने नए संसद का जमकर समर्थन किया था और उन्होंने ट्विटर पर, जो कि अब एक्सपोज हो चुका है, उसमें ट्वीट भी किया था। जगन मोहन रेड्डी है जो आंध्र प्रदेश के फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पूरे तरीके से केंद्र सरकार का समर्थन दिया था और विपक्ष को उस वक्त ही झटका दिया था जब नए संसद का पूरी विपक्षी पार्टी बिना किसी कारण से बॉयकॉट कर रही थी। और देखिए, उसी संसद भवन का उद्घाटन होता है और बीजेपी को सब नकारते हैं, लेकिन मायावती, जगन मोहन रेड्डी, तमाम लोग समर्थन दे देते हैं। एनडीए मजबूत इसलिए होगी क्योंकि शिरोमणि अकाली दल जो पुरानी गठबंधन की पार्टी है वो वापस आ रही है और ये सब हुआ है प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद। देखिए, 5 बार के मुख्यमंत्री रहे, सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री पद संभाला प्रकाश सिंह बादल का एक बहुत बड़ा नाम, शिरोमणि अकाली दल के नेता थे। अब प्रकाश सिंह बादल बीच में एनडीए के जो रिश्ते थे वो अकाली दल से खराब हो गए थे, लेकिन उनके निधन के बाद जब पीएम मोदी आए, श्रद्धांजलि दी, वापस से उनको नमन किया और कहा ये मेरे गुरु रहे हैं, उसके बाद एसएडी यानी शिरोमणि अकाली दल का रुख भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सॉफ्ट तौर पर रहा, सॉफ्ट कॉर्नर कह लीजिए, और एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रुख अकाली दल ने नरम दिखाया। अभी भी यहां पर आपको बता दें कि हरसिमरत कौर लगातार विपक्ष पर हमला बोलती है, हालांकि बीजेपी पर भी बोलती है, लेकिन अभी जितनी आम आदमी पार्टी पर वो हमले बोल रही हैं उतना किसी पार्टी पर हमला नहीं बोल रही हैं। तो कमान कसे ये पूरे शिरोमणि अकाली दल तैयार है और शिरोमणि अकाली दल की भी राजनीति है, वो जमकर ऐलान नहीं कर रहे हैं इस बात पे कि हम कब एनडीए का दामन थामेंगे। लेकिन आपको बता दूं, सूत्र यही दावा कर रहे हैं, भले टीडीपी करे या ना करे, एनडीए के साथ शिरोमणि अकाली दल जरूर नजर आएगी। चलिए अब मैं आपको बता दूं क्या पोस्ट एक वायरल हो रहे हैं। यहाँ
जहां कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रघुराम कृष्ण राजू को देते नजर आए और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखी दग्गुबतीज और नायडू में, जहां पर बीजेपी एमपी सीएम रमेश नायडू के साथ नजर आए हैं। और यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू की 4 तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें वो जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। तो फाइनली नायडू की जो क्लोज डोर मीटिंग है वो जेपी नड्डा से हो रही है, बीजेपी चीफ के साथ। और राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ा नाम जेपी नड्डा का, और यहां पर जेपी नड्डा से मुलाकात जो उनकी हुई है इसको बहुत तरजीह दी जा रही है। और इस पर टीडीपी चुप्पी अभी नहीं तोड़ रही, लेकिन टीडीपी के रुख से ये लग रहा है कि वाईएसआरसीपी को हराने के लिए यहां पर टीडीपी भी तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों में से किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ये राजनीति है। और आपको बता दें कि किस तरीके से यहां पर जगन मोहन रेड्डी पर चंद्रबाबू नायडू ने कई बार आरोप लगाया। वाईएसआरसीपी पर राज्य का देखिए अच्छा दबदबा माना जाता है, वाईएसआरसीपी का राज्य में अच्छा दबदबा माना जाता है और 22 सीटों पर जीत हासिल करके एक शानदार पारी खेली है जगन मोहन रेड्डी ने। और जगन मोहन रेड्डी के बाद बीजेपी ये कवायद तेज कर रही है कि आखिर आंध्र प्रदेश में करे क्या, लेकिन ये विपक्षी दलों को तगड़ा झटका है, केवल इसीलिए क्योंकि विपक्षी दलों में अभी ये कोशिश चल रही है कि पूरी पार्टी एक साथ हो जाए और भारतीय जनता पार्टी अकेली हो जाए। लेकिन हर तरीके से क्षेत्रीय दलों का गठबंधन मजबूती प्रदान कर रही है बीजेपी को, और यही बीजेपी के लिए एक सुखद खबर है, एक अच्छी खबर है। बीजेपी ये बात जानती है कि क्षेत्रीय दलों को मजबूत करना होगा और साथ में तैयारी करनी पड़ेगी। हर राज्य की बात करें, देखिए हर राज्य में विपक्षी दलों की जो गठबंधन हुई है उसमें पार्टियों की आपस में ही नहीं बन रही है। नीतीश कुमार ले ले नाम, लालू यादव, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ममता बनर्जी, देखिए सब नाम मैंने ले लिया, लेकिन यहाँ पर इनका ही आपसी सामंजस्य नहीं है। राहुल गांधी के साथ भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी उतनी खुश नजर नहीं आ रही हैं। ये सब तमाम दावे, तमाम बातें कि यही कवायद तेज है कि यहां पर शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर बीजेपी एक अच्छी पारी खेल सकती है पंजाब के अंदर, और यहां पर विपक्षी गठबंधन को यह तगड़ा झटका लगेगा। तो 24 चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले कमान संभाले तैयार भारतीय जनता पार्टी। देखने वाली बात होगी कि खेला क्या खेलेगी। फिलहाल लगातार ये तमाम दावे हो रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही हैं जल्द चुनाव हो सकता है, ये बीजेपी है, कुछ भी करा सकती है। तो बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है और बीजेपी भी कई बार विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधती है, चाहे आप अमित शाह को ले ले, अभी लगातार दौरे कर रहे हैं। बीच चंद्रबाबू नायडू का एक नरम रुख बीजेपी की तरफ, और इधर बीजेपी का कुछ पत्ते ना खोलना किसके साथ जाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए आपको मैं ये भी बताऊंगी आगे किस तरीके से राजनीतिक परिदृश्य में ये तस्वीरें साफ होंगी, कौन सी पार्टी किसका दामन थामेगी। लेकिन फिलहाल शिरोमणि अकाली दल एक बड़ा झटका देने को तैयार है विपक्षी गठबंधन को, INDIA की गठबंधन को। देखने वाली बात होगी पंजाब में और क्या खेला हो सकता है, और लोकसभा चुनाव से पहले और कौन कौन से क्षेत्रीय दल हैं जो बीजेपी का कैडर संभालते नजर आएंगे। बने रहिए, जो भी आपकी राय जरूर रखें। शुक्रिया।